एक और एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल गांधी पर। अर्थात राहुल गांधी की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। आप सभी जानते ही हैं कि राहुल गांधी ने कहा था कि ऐसा मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश की हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं। यह बयान था राहुल गांधी का। लोकसभा में विपक्ष के नेता है राहुल गांधी। इन्होंने हाल ही में दिए अपने बयान में यह सब कहा था, जो कि चर्चा का विषय बन गए थे। आप सभी जानते ही होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस ने हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा और आरएसएस से ही नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ रहे हैं। गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। राहुल गांधी ने यह बयान 15 जनवरी को दिल्ली के कोटला रोड पर कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के समय दिया था। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए बीएनएस की धारा 152 और 197(1) डी के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, जो एक संज्ञेय और गैर जमानती कृत्य है। राहुल गांधी ने जनता में विद्रोह भड़काया, ऐसे आरोप हैं। शिकायत करता है मोहनजीत चेतिया। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं को पार कर लिया और सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। एफआईआर में कहा गया है, चेतिया ने अपनी शिकायत में कहा है कि यह घोषणा करके कि उनकी लड़ाई भारतीय राज्य के खिलाफ है, उन्होंने जानबूझकर जनता के बीच विध्वंसक गतिविधियां और विद्रोह को भड़काया है। चुनावी हार से उपजी हताशा के कारण दिया गया यह बयान था, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा चेतिया ने कहा है। उन्होंने कहा कि यह राज्य के अधिकार को खत्म करने का एक प्रयास है, जो एक खतरनाक आख्यान बना सकता है, जो अशांति और अलगाववादी भावनाओं को भड़का सकता है। चेतिया कहते हैं कि राहुल गांधी की टिप्पणी बार बार चुनावी विफलताओं से उपजी हताशा से प्रेरित थी। विपक्ष के नेता के तौर पर उनकी जिम्मेदारी लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा बनाए रखना है, लेकिन इसके बजाय उन्होंने झूठ फैलाने और विद्रोह भड़काने के लिए अपने मंच का दुरुपयोग किया। कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने संबोधित किया था और संबोधन के दौरान भाजपा और आरएसएस पर जमकर हमला बोला था और उन पर देश की सभी संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा था, यह मत समझिए, यह मत सोचिए कि हम निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। अगर आप मानते हैं कि हम भाजपा या आरएसएस नामक राजनीतिक संगठन
से लड़ रहे हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। अब क्या हो रहा है तो राहुल गांधी बता पाएंगे कि क्या हो रहा है। भाजपा और आरएसएस ने हमारे देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से ही लड़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि वह दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों और आदिवासियों को चुप कराकर देश की आवाज़ को कुचलना चाहते हैं। फिलहाल अब राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज हुई है, इसी बयान को लेकर हुई है और यह बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। एफआईआर जिन धाराओं में हुई है वो धाराएं साधारणता कमज़ोर धाराएं नहीं हैं। देखना यह होगा कि राहुल गांधी किस तरह से इन धाराओं का सामना करेंगे। उन पर बीएनएस की धारा 152 और 197 AD के तहत एफआईआर दर्ज हुई है, जो कि एक संज्ञेय और गैर जमानती कृत्य है। मतलब राहुल गांधी की मुश्किलें अब और बढ़ने वाली हैं। राहुल गांधी को इन धाराओं का सामना करना होगा, उन्हें सिद्ध करना होगा कि उनका उस बयान से आशय क्या था। लेकिन कम चांस है कि वे सिद्ध कर पाएंगे, क्योंकि जो भी बोला है वह सार्वजनिक बोला है, जो भी बोला है वह मीडिया के सामने आ चुका है, जो भी बोला है वह जनता के सामने आ चुका है। तब फिर न्यायालय के सामने भी पहुंच चुका होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब राहुल गांधी की मुश्किलें हैं वे और बढ़ सकती हैं। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो चुकी है।